टीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली छोटे छोटे टॉपिक है और ज़्यादा बड़े नहीं है। और बिंग बाद में आप देखांगा। आज आप दिखाना थारे सिलेबस में दे रखा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, बस कहानी है, सुन लो याद हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड मतलब विश्व ट्रेड व्यापार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वह विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहानी है देखो, छोटी सी इसकी कहानी है, मैं बता देता हूँ, तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। ऐसा है, ये विश्व का मानचित्र। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा आपने, कब से कब चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914 से 18। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्वव्यापी क्या, विश्व में क्या आ गई थी? आर्थिक मंदी, नहीं महामंदी। विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी कब गुरुजी? 1929 से स्टार्ट होकर 32 तक। और उस आर्थिक महामंदी के चलते दुनिया में कई देशों में तानाशाह का उदय भी हो गया था। तानाशाह का उदय के कई कारण है, उसमें एक कारण महामंदी थी। इतनी जबरदस्त महामंदी थी कि दुनिया में पूरा डाउनफॉल आ गया था। दुनिया की जीडीपी है, टोटल दुनिया की जीडीपी की यदि बात करें तो 27% तक डाउनफॉल आ गया था। 27% तक जीडीपी गिर गई थी। 10,000 बैंक बंद हो गए थे, दुनिया के 10,000 बैंक बंद हो गए थे। तो बताओ ये कितना बड़ा विश्व में ये आर्थिक महासंकट था। और कहीं न कहीं ये आर्थिक महामंदी ने ही सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके जस्ट बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होता है कब? 1939 से 45। ये महामंदी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो महामंदी स्टार्ट होती है, कौन से देश से स्टार्ट होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18। सिंपल। WTO तक की पूरी कहानी पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में क्या हुआ? पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आ गई। लोग लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास इनकम नहीं हो रही। दुनिया के बैंकों में लोगों को पैसे जमा हो, बैंक के ताले लग गए, 10,000 बैंक बंद हो गए, माल बिक ही नहीं रहा, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। हर देश में इस तरह का आर्थिक संकट आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। 1929-30 में जबरदस्त महामंदी थी, 32 तक इस महामंदी का असर रहा। महामंदी जी की अमेरिका में स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी दुनिया को क्या ले लिया? चपेट में ले लिया। तो अमेरिका का सरकार सोचो कि हम पाई महामंदी निपटने को के प्रयास करें। तो उन्होंने सोचा अपने देश में पैसे ज्यादा आएंगे तो अपन क्या करेंगे, अपने एक काम करते हैं। अमेरिका में एक कानून पारित कर दिया, टेरिफ बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टेरिफ। कि लोग व्यापार करेंगे तो हमारे पास पैसे, टेरिफ अपन बढ़ा देंगे तो हमारे पास पैसा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्योंकि इस महामारी का असर यहाँ इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन सब पर पड़ा, नीदरलैंड, ब्राजील सब पर पड़ा। तो इंग्लैंड, अमेरिका ने महामंदी से निपटने के लिए कदम उठाए, वहां क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिए। उन्होंने सोचा महामंदी से निपट जाएंगे। उनके देखा देख सारा कानून इंग्लैंड इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के देशों ने अपने देश में क्या बढ़ा दिया? टैरिफ, टैक्स बढ़ा दिए। तो इनका ये था कि भैया इससे क्या हो जाएगा, हमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा, जो महामंदी और ज्यादा क्या है, गर्त में चली गई। जो उनका डाउनफॉल था ना, वो रुका नहीं और गहराता चला गया। तो फिर इनको चिंता होने लगी, यार क्या करें। तो तो 1900 वो सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया बीच में, महामंदी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो पूरी दुनिया के लोग चिंतित थे कि यार पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे हम संतुलित रख सकते हैं कि ज़्यादा अप डाउन नहीं हो। इसलिए आपको पता है, इधर अमेरिका में
अमेरिका में न्यू हैम्पशायर जो जो स्टेट है वहाँ ब्रेटन वुड्स शहर है जिसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और वहाँ 44 देशों ने क्या लिया, भाग लिया कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए, इस टाइप से संकट से पूरी दुनिया को उबारना था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ब्रेटन वुड्स शहर यूएसए के अंदर, और वहाँ दो संस्थाओं को जन्म हुआ। हमने पढ़ा आईएमएफ वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, और दोनों का मुख्य लेखट है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका की भूमिका ज्यादा तो अमेरिका में होगा। तो दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ये है कि काम यही है कि हम दुनिया के अंदर क्या करेंगे, जो इकोनॉमी है उसको संतुलन, भुगतान संतुलन, ये सारी चीजें करेंगे। तो एक तो वो दो संस्थाओं का क्या हो गया, जन्म हो गया। फिर क्योंकि इन लोगों ने ये देखा कि भाई महामंदी से निपटने के लिए अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए, इधर इंग्लैंड फ्रांस नीदरलैंड उनने टैरिफ बढ़ा दिए, तो हर एक देश मनमानी कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए कि एक जैसा कानून हो जाए व्यापार के हिसाब से पूरी दुनिया में, तो किसी को कोई ज़्यादा क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कोई मतलब क्या है कि देश मनमानी नहीं करेगा और व्यापार क्या सुचारू रूप से चलेगा, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या रहेगी, ठीक रहेगी। इसलिए उन देशों ने 1948 के अंदर 1948 में क्या किया, एक जनरल एग्रीमेंट बना दिया, गेट GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, व्यापार के नियम के लिए एक एग्रीमेंट बना दिया। ये कोई संस्था नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है। हालांकि उसी दौरान उन देशों ने यह प्रयास किया था कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। उसी दौरान ये बात चली कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बना दें ताकि पूरी दुनिया के व्यापार को देखेगा, ताकि पूरी दुनिया में निर्बाध रूप से एक दूसरे देश के साथ लोग व्यापार कर ले, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सारा इकोनॉमी बिल्कुल सही रहेगा, कोई भी देश मनमानी नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए एक जरूरत थी कि 56 देश है वो सहमत होने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाने के लिए 53 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 56 देश नहीं हो पाए थे, 3 देश कम पड़ गए थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि अमेरिका जो था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाने के लिए सहमत नहीं था उस टाइम के दौरान। इसलिए दुनिया के देशों को व्यवस्था तो चलानी थी, इसलिए बाकी देशों ने कहा कि चलो हम एक टेम्परेरी व्यवस्था चलाते हैं। गेट का गठन कर दिया गया, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स। फिर 1948 में ये गठन हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाने का जो प्रस्ताव था वो चलता रहा। अमेरिका ने कहा कि हम देखेंगे 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 देखेंगे, लेकिन 1950 तक आते आते अमेरिका ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम जो इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर 1948 से लेकर 1986 तक 1948 से लेकर 1986 तक यही समझौता दुनिया के देशों के बीच 43 देशों ने स्टार्ट किया था। गेट प्रत्येक 43 देशों के साक्षर थे। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गेट क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसी के हिसाब से पूरी दुनिया में व्यापार चलता रहा, और फिर महसूस किया गया कि हम इसके लिए एक संस्था बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो समझौता है और एक यदि संस्था बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि जो देश गेट पर हस्ताक्षर करता था, गेट के कुछ नियम कानून कायदे थे कि दुनिया में व्यापार करने के, उस हिसाब से वो देश उसको क्या करता था, फॉलो करता था। हालांकि उसमें यह भी सुविधा थी, गेट बड़ा लिबरल था कि गेट के कानून कायदे व्यापार को लेकर, यदि वो कानून कायदे यदि उस देश के कानून कायदों से मेल नहीं खा रहे तो वो देश अपने देश के कानून कायदे मानेगा, नहीं कि गेट के। तो काफी मतलब उदार था गेट का जो भी जो नियम कानून कायदे थे। फिर 1986 तक ये चलता रहा। फिर ये देश है ना उरुग्वे, 1986 से लेकर 1994, लगभग मान के चलो 93-94, 7-8 साल उरुग्वे दौर की वार्ता चली थी कि इस गेट को संस्था का रूप दिया जाए। तो फाइनली ये बैठकों का दौर चलता रहा, और फाइनली 1 जनवरी 1995 में गेट की जगह एक नया संगठन बना दिया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, ये रहा इटली के ऊपर, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के
जिनेवा के अंदर इसका क्या मुख्यालय है। तो 1 जनवरी 1995 में गेट की जगह रिप्लेसमेंट हो गया WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य है। कितने, 164 देश सदस्य है। और WTO क्या करता है, जैसे नाम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया का जो व्यापार है उसको नियमित करता है। अबाध रूप से सारे देश आपस में व्यापार करते रहे बिना किसी लाग लपेट के। कोई भी देश अपना मनमानी नहीं करेगा। ये नियम कानून कायदा बनाना, उसको लागू करना, निगरानी रखना, ये तमाम काम किसका है, WTO का है। लेकिन WTO तक आने की जो कहानी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद विश्व आर्थिक महामंदी से स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद गेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाने का प्रस्ताव, तो वो अस्तित्व में नहीं आया। उसके बाद गेट चलता रहा, और 1986 से उरुग्वे दौर की वार्ता, और फिर 1995 में गेट की जगह क्या गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है क्या बात। तो देखो कितना नॉलेज है, आप हिस्ट्री का नॉलेज है वो आप इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हो, है ना। ज्योग्राफी का भी आपका नॉलेज है कि कहाँ कौन सा चल रहा है। तो हमें इस बात का क्या करना है, ध्यान करना है। तो ये बात मैं ब्रीफ के अंदर लिख देता हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख देता हूँ ब्रीफ के अंदर। कहानी तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, WTO की स्थापना तो मैं यही लिख देता हूँ, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में स्थापना होती है। गुरु जी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा घाट है स्विट्जरलैंड। गुरु जी स्विट्जरलैंड घाट है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ये रहा, ये रहा स्विट्जरलैंड, यहाँ है WTO, याद रह जाएगा। ये आर्थिक महामंदी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका से। कौन से वाले, 1900 फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच की जो महामंदी है। क्लियर है। चलो फिर मैं लिख रहा हूं, 1944 में क्या हुआ, USA के ब्रेटन वुड्स शहर में, ब्रेटन, कौन से शहर में, ब्रेटन वुड्स शहर में सम्मेलन हुआ, USA अमेरिका के, कौन से, ब्रेटन, ब्रेटन वुड्स शहर में क्या हुआ था, सम्मेलन। कितने देशों का हुआ, 44 है तो 44 देशों का। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संस्थान कब, 1945 में, क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक, याद है ना। दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC USA के अंदर है ना। इन दोनों का हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद क्या बात चली कि हम क्या बनाएंगे, बोलो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, इसका क्या था प्रस्ताव। लेकिन इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, 53 देश। लेकिन USA इसमें शामिल नहीं था। कितने चाहिए थे, 56। फिर 1948 में क्या, GATT, भी काम तो चलाना था। तो बाकी देश 1948 में क्या, गेट, गेट का मतलब क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, एक एग्रीमेंट था, ये गेट की फुल फॉर्म है। और ये गेट चला था 1948 से लेकर 1994 तक। 94 में इसका अंतिम जो महानिदेशक, अध्यक्ष बोल दो या महानिदेशक बोल दो, इसका महानिदेशक, अंतिम महानिदेशक कौन था, सदरलैंड, कौन था, सदरलैंड। और सदरलैंड इसका अंतिम महानिदेशक। और इसकी जगह फिर क्या आ गया, 1 जनवरी 1995 को क्या आ गया इसकी जगह, बोलो क्या आया, WTO। तो WTO के प्रथम महानिदेशक कौन रहे, भी सदरलैंड। मतलब
गेट का अंतिम महानिदेशक पी सदरलैंड। वैसे ही बात है कि 1851 क्रांति के टाइम अंतिम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम जी के नहीं, क्रांति के बाद पहला वायसराय कौन, कैनिंग। वैसे ही है, गेट का अंतिम महानिदेशक सदरलैंड, और इसके बाद पहला, क्योंकि उसकी जगह क्या गया, WTO उसकी जगह, WTO का पहला महानिदेशक कौन, पी सदरलैंड। इस तरीके से WTO किसका स्थान लिया है भाई, गेट का। इससे पूर्ववर्ती संस्था कौन है, गेट, ऐसे ध्यान रखना है। और बीच में 86 से उरुग्वे दौर की वार्ता, उरुग्वे दौर की वार्ता कब से स्टार्ट हुआ, 1986 से। उरुग्वे देश है ना, किसका है, कौन से महाद्वीप का है, दक्षिण अमेरिका का ना उरुग्वे और पराग्वे। तो वहां वार्ता चली थी कि उसको एक संस्था का रूप दिया जाए। वो तो गेट तो केवल एक समझौता था विश्व व्यापार के लिए, WTO क्या हो गई, संस्था हो गई। तो ये पूरी कहानी आपको ध्यान रखना है। गुरुजी, वर्तमान महानिदेशक कौन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक कौन है, इनेला। इनेला कहाँ की है, नाइजीरिया की है। अफ्रीकी, कोई भी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप तो बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई भी अफ्रीकन मतलब व्यक्ति इस पद पर पहुंचा, और साथ ही साथ पहली महिला, वो एक महिला है नाइजीरिया की, याद रह जाएगा, इनेला, इवेला, सॉरी इवेला, नाइजीरिया की है ये, नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये पहली महिला, एक तो प्रथम महिला हो गई, प्रथम महिला इस पोस्ट पर होने वाला, और प्रथम अफ्रीकन, प्रथम अफ्रीकी, प्रथम महिला के साथ साथ क्या है, प्रथम अफ्रीकी कोई व्यक्ति है जो इस पद पर पहुंचा है। ठीक है, हर दो अच्छा, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य देश है 164। याद रह जाएगा, बैठक, सम्मेलन बैठ दो, बैठक बोल दो, तो बैठक होती है 2 वर्ष में एक बार। भारत, ध्यान रखना, भारत गेट प्लस WTO का कैसा रहा है, संस्थापक सदस्य रहा है। भारत WTO का भी संस्थापक सदस्य रहा है, और गेट का भी संस्थापक सदस्य है। जिस टाइम गेट अस्तित्व में उस टाइम भारत सदस्य था। लेकिन भारत ने कभी, भारत में न तो कभी क्या हुआ सम्मेलन, और न ही कभी अध्यक्षता किसी भारतीय को मिली। न तो यहाँ कभी सम्मेलन हुआ, और न कहीं अध्यक्षता मिली, न तो कभी अध्यक्षता मिली, न कभी सम्मेलन हुआ। लेकिन हम दोनों गेट के साथ साथ WTO के हम क्या रहे, संस्थापक सदस्य रहे। अब तुम कहोगे गुरुजी WTO का कार्य क्या है, WTO का कार्य क्या है, तो नाम स्पष्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व व्यापार को क्या करना है, नियमित करना है। विश्व व्यापार के लिए क्या है, कानून बनाना है, नियम बनाना है, उसको लागू करना है, निगरानी रखना है कि कोई देश मनमानी तो नहीं कर रहे है, है ना। विश्व व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो एक मंच प्रदान करता है सदस्य देशों को, और विवादों को सुलझाता है। याद रह जाएगा, वार्ता, क्योंकि बैठक होती है तो वार्ता के लिए सदस्य देशों को व्यापार से संबंधित वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा ये बातचीत करता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठीक रहे, इसके लिए किससे बातचीत करता है, IMF से भी बातचीत करता है, वर्ल्ड बैंक से भी बातचीत करता है। क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ये 2 संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, और इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ तो बना नहीं अमेरिका की वजह से, लेकिन उस समय गेट अस्तित्व में आया था पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक महामंदी ना आए। यदि आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम कौन कर रहा है, WTO कर रहा है। सदस्य देशों के बीच निर्बाध नियमित व्यापार हो, व्यापार बढ़े, कोई विवाद नहीं हो, कोई देश मनमानी नहीं करे, द्रुत गति से व्यापार बढ़े, सारे देश डेवलप करे, विकासशील देश है उनको ये तकनीक सहायता भी उपलब्ध कराता है। कितना सिंपल है, हो गया आपका। मैं लिख देता हूँ क्या क्या काम है इसका, बताओ भाई क्या काम है।
विश्व में सदस्य देशों के साथ विश्व में व्यापार के लिए क्या बनाता है? नियम। नियम बनाता है और नियम बना के बन के करे लागू करवाता है, और नियम सदस्य देशों पर नियमानुकूल उल्लंघन नहीं करे, निगरानी निगरानी रखने का भी काम है। ठीक है। व्यापार बढ़े, यदि कोई व्यापार से संबंधित क्या हो जाए, विवाद, तो ये निपटारा, विवादों का क्या करेगा? निपटारा। और सदस्य देशों के लिए, सदस्यों के लिए एक मंच क्या करता है? प्रदान करना। और जो विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश है, उनको तकनीकी सहायता भी क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। तो तमाम बातें, विकासशील देश है, जो देश अभी थोड़े से पिछड़ गए, तो विकासशील देशों के लिए तकनीक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। सदस्य देशों के लिए क्या कर रहा है? एक मंच प्रदान करता है। उसके अलावा व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो जाए सदस्य देशों में, उसका क्या कर रहा है? निपटान। और व्यापार क्या चले? सुचारू रूप से हो, अबाध रूप से। व्यापार बढ़े मतलब व्यापार क्या हो? अबाध रूप से, अबाध रूप से व्यापार हो, याद रह जाएगा। उसके अलावा व्यापार से संबंधित नियम बनाता है, उसको लागू करता है, क्रियान्वित करता है, उसको निगरानी रखता है। ये सारा काम किसका है? डब्ल्यूटीओ का। काम तो बहुत सिंपल है, सिंपल आएगा, निम्न में से कौन सा डब्ल्यूटीओ का काम नहीं है? इस टाइप से सवाल बनेगा, तो फिर आराम से पहचान लोगे आप। लैंग्वेज कैसे घुमा के दे तो आपको आइडिया रहता है कि ऐसे ऐसे। सर ये तो समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक है वापस मैं बताता हूँ। डब्ल्यूटीओ कैसे ध्यान रखना है? डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सिंपल। कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आती है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। तो अमरी 1930 के आसपास आती है ये। उसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एक कारण बना आर्थिक महामंदी। दुनिया में बताया मैंने, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई। और क्या हुआ? तो दुनिया के लगभग 10,000 बैंक बंद हो गए। कितनी जीडीपी गिर गई? 27%। कितने जीडीपी? मैं लिख देता हूँ, कितनी जीडीपी गिर गई? जीडीपी कितनी गिरी? लगभग 27% तक जीडीपी गिर गई। पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिए? टैरिफ बढ़ा दिए। अमेरिका के को देखा, यूरोप के देशों ने भी टैरिफ बढ़ा दिए, तो वो कम करने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उल्टा हो गया और महामंदी का संकट गहरा गया। तो फिर 1944 में इकट्ठे हुए कहाँ? अमेरिका के ब्रेटन वुड शहर में। और फिर उससे 44 देश, 1944 में कितने देश? 44। दो संस्थाएं निकली, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिनका मुख्यालय अमेरिका वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि 53 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उस प्रस्ताव पर। अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बन पा रहा था। फिर 1948 में गैट बनाया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। वो चलता रहा 1994 तक। इसी बीच 1900, क्योंकि ये तो एक केवल एक समझौता था, समझौता पत्र था, उसको संस्था का रूप देने के लिए उरुग्वे दौर का वार्ता 1986 से स्टार्ट हुआ, और फाइनली 31 दिसंबर 1994 में गैट खत्म हो गई। 1 जनवरी को कौन अस्तित्व में आ गया? डब्ल्यूटीओ। तो गैट के अंतिम महानिदेशक सदरलैंड, और डब्ल्यूटीओ के पहले महानिदेशक सदरलैंड। फिर हमने बताया कि वर्तमान में कौन है? नाइजीरिया जो देश है अफ्रीका का, और प्रथम अफ्रीकी और प्रथम महिला महानिदेशक है इवेला, है ना, इवेला। सदस्य देश 164 देश इसके सदस्य हैं। सर बैठक वर्ष में 2 वर्ष में एक बार होती है। भारत गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों का संस्थापक सदस्य रहा, लेकिन कभी भी भारत में डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन नहीं हुआ, न भारत ने कभी अध्यक्षता वाला मौका ऐसा आया। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? विश्व में अबाध रूप से, मुक्त रूप से देश, एक देश दूसरे देश का व्यापार करे, इसके लिए नियम बनाना, नियम लागू करना और उनका निगरानी करना। यदि विवाद से संबंधित कोई विवाद हो जाए व्यापार संबंधित, उसका निपटारा करना, सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना,
व्यापार अबाध रूप से हो, दुनिया में देशों के साथ व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो दुनिया में ग्रोथ बढ़ेगी, विकास होगा, जनसंख्या है, मानव है, उनका उनका जीवन खुशहाल होगा, यही काम है। विकासशील देशों की तकनीकी सहायता उपलब्ध भी करा रहा है। तो ये छोटा सा चैप्टर है आपका, कौन सा, WTO। यहाँ से एक आध सवाल आपके आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।